डिंडौरी जिले के कैलवारा गांव के किसानों के लिए अमृत सरोवर योजना वरदान साबित हो रही है। अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए सरोवर के पानी से करीब 250 एकड़ बंजर भूमि में गेहूं, मटर, चना, अलसी की फसल लहला रही है। अपने बंजर भूमि में लहराती फसलों को देखकर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए कैलवारा गांव से हमारे सहयोगी विजय तिवारी की एक खास रिपोर्ट। एक तरफ डिंडौरी जिले के अधिकांश अमृत सरोवर गर्मी आने के पहले ही सूख चुके हैं, वहीं अमृत सरोवर योजना के तहत जो सरोवरों का निर्माण हुआ है उसको लेके ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सवालों के घेरे में है। वहीं दूसरी तरफ डिंडौरी जिले में एक ऐसा सरोवर भी है जो उस गांव के किसानों के लिए अमृत बन गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडौरी विकासखंड के कैलवारा गांव में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ 95 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवर का निर्माण कराया गया है और इस सरोवर के बन जाने के बाद यहाँ के किसान जो है बेहद ही खुशहाल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस सरोवर से लगे करीब 250 एकड़ भूमि पर गेहूं, मटर एवं चना की अन्य तरह के ऐसे फसल यहाँ के किसान लगा रहे हैं और ये मोटर के माध्यम से खेतों तक अपना पानी पहुँचा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ गांव के कुछ किसान भी हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ किसान भी हैं और जो इस सरोवर के निर्माण में जो सब इंजीनियर यहाँ थे वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरोवर के इसका निर्माण कब हुआ था। मैं यहाँ इस पंचायत में करीबन 2018-19 में था। तब यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ इस स्थान के लिए एक तालाब बनाने की मांग की थी। जब मैं साइट पे इसका सर्वे करने आए हम लोग, तो उस समय अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ था। तो उस हिसाब से एक छोटा सा एक तालाब बनाने का प्रस्ताव दिया गया कि एक छोटा स्तर पे तालाब बनाया जाए। तो ग्रामीणों ने मना कर दिया, नहीं सर। उन्होंने कहा कि अगर आप बनाना है तो थोड़ा एक बड़ा बांध टाइप बनाइए। जब अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट आया तो यह उनका जो डिमांड था वह पूरी हुई। अमृत सरोवर के माध्यम से हम इस तालाब को एक बड़े स्तर पर ले जाके बना पाए। आप आज खुद देख रहे हैं यहाँ करीब इसके आसपास 1.5 से 2 किलोमीटर तक जो यहाँ के ग्रामीण हैं पाइप से पानी खींच के अपने आसपास 250 एकड़ की एरिया में सिंचाई कर रहे हैं। पहले किसान ये भी बता रहे हैं कि पहले यहाँ की ज़मीन जो है काफ़ी बंजर थी, पथरीली थी, वो ज़मीन बेचने के उसमें भी थे, लेकिन अब जो है उनका खेतों में फसल लहरा रही है। वो तो आप अभी खुद ही अपने वीडियोज़ में देख सकते हैं। यहाँ चारों तरफ सिवाय पत्थर और मुरुम के कुछ नहीं है। जब से यह सरोवर बना है यहाँ से पानी ले जाने से उनकी जो ज़मीन है सोना उगल रही है। सर, इसमें फसल के अलावा और क्या फ़ायदा ग्रामीणों को मिल रहा है? इसमें हमने मछली पालन के हेतु मछली के बीज डाले थे। पिछले साल करीब 30,000 मछली के बीज डाले गए थे, जो अब की एक जो मछली होती है करीबन अभी 1 किलो के आसपास हो गई है। कहीं ना कहीं जल स्तर भी गांव का बढ़ा होगा इस सरोवर के में जल संरक्षण में जल स्तर तो बढ़ना ही बढ़ना है। आसपास के यहाँ से जो इसका जो डाउन स्ट्रीम है, जो शेपुरा ब्लॉक पड़ता है, उसके करीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा रिचार्ज हो जाता है। वहाँ जो नीचे कपिलधारा के कूप है उनका जल स्तर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, कभी नहीं सूखते। तो ये थे सब इंजीनियर। अब हम बात करते हैं कुछ किसान हैं, गांव के स्थानीय किसान हैं जो इस अमृत सरोवर के पानी से फसल अपनी खेतों में लगा रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। भैया, पहले क्या स्थिति थी आप लोगों की भूमि की? यहाँ खेती हो पाती थी, नहीं हो पाती थी? पहले यहाँ पूरी बंजर थी ये ज़मीन, आजू बाजू खेती से नहीं हो पाती थी ये वाली फसल। जब से ये अमृत सरोवर बना है, जब से 2 फसल उगाते हैं। सब ये मशीन के द्वारा पानी चढ़ा के ले जाते हैं और फिर सिंचाई करते हैं और बहुत दूर से ये लाइन लाना पड़ता है। कम से कम 3 किलोमीटर करीब से लाइन लाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कम से कम ट्रांसमीटर लग जाती तो बहुत लोगों का हित होता। कितने लोग तो मशीन ला के रखे बस हैं, तार के लिए पैसा हो तो तार लाएं हम। दूर पड़ता है। ट्रांसमीटर यदि लग जाए, जबकि बिल्कुल अमृत सरोवर के ऊपर से लाइन गई है, मात्र एक ही खम्भा लगेगा और ट्रांसमीटर लगेगा, बस हो गया। अच्छा, ट्रांसफार्मर यहाँ लग जाएगा तो कितने किसानों को इससे? यहाँ कम से कम नहीं तो 40-50 किसान ऐसे हैं जो कि मतलब भरपूर खेती वाले हैं और उनके साथ में और किसान हैं जिनके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ऐसे ज़मीन है, उनका भी भला होगा। अभी कौन कौन सी फसल लगाए हैं? अभी गेहूँ लगी है, मसूर लगी है, चना लगी है, बटर लगी है और है एक जो अभी उन्नत किस्म के बीज ला के इस वर्ष से एक किसान फल्ली का खेती किया है।
अच्छी फसल है वो फली भी। इस सरोवर के बन जाने के बाद से आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है? बहुत बहुत बदलाव आया है। जो पलायन करते थे वो पलायन रुक गया, अब नहीं जाते हैं बाहर। पहले आप लोग दूसरे वहाँ जाके मेहनत मजदूरी करने जाते थे? अरे पहले गेहूं काटने के लिए वो जाते थे जबलपुर के आगे, वहाँ पनागर काका कहते हैं, वहाँ जाते थे पूरे। अब जब से बना है, जब से पलायन रुक गया, मतलब नहीं जाते हैं अब। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार मरावी। कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए भैया कि सरोवर बन जाने के बाद से कितना फ़ायदा आप लोगों को हुआ गांव में? बहुत फ़ायदा हुआ सर। क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? गेहूँ, चना, मसूर सभी फसलों का अच्छी तरह से हो जाता है निर्माण। पहले सिंचाई में के लिए पानी नहीं था, तब फसल नहीं लगाते थे आप लोग? नहीं लगाते थे, और लगाते भी थे तो नहीं हो पाता था पानी की वजह से। पानी नहीं मिल पाता था पूरी तरह। तो इस सरोवर के बन जाने के बाद से फिर अब आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? मिल रहा है सर जी। तो ये थे कैलवारा गांव के ग्रामीण, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस अमृत सरोवर योजना के तहत जो इस सरोवर का निर्माण हुआ है, उसके बाद गांव में जो है खुशहाली का माहौल है। और कहीं ना कहीं कैलवारा गांव का ये जो सरोवर है, ये प्रशासन को आईना दिखा रहा है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडोरी।